तो गाइस अब आप लोगों को एक डाउट आ रहा होगा कि सर हम लोन पेयर का कैलकुलेशन मॉलिक्यूल के अंदर कैसे करें। तो आइए हम उस डाउट को भी एकदम अच्छे से कंप्लीटली दूर कर देते हैं कि लोन पेयर को किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कैसे काउंट किया जाए। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि लोन पेयर होता क्या चीज़ है। तो दो इलेक्ट्रॉन का जो कॉम्बिनेशन होता है उसी को हम वन लोन पेयर काउंट करते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या हो गया, वो लोन पेयर के इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। लोन पेयर होता क्या है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। ठीक है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी इसको बोलते हैं, इसको अनसाइड इलेक्ट्रॉन भी बोला जाता है। ठीक है, तो लोन पेयर होता क्या है हम अच्छे से समझ लेते हैं। तो उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर व्हिच लेफ्ट आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन सेंट्रल एटम एंड साइड एटम। तो जब हम सेंट्रल एटम और साइड एटम के बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, उसके बाद जो सेंट्रल एटम के पास इलेक्ट्रॉन पेयर बचता है उसी को हम लोन पेयर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने मेंशन भी कर दिया है कि लोन पेयर ऑलवेज काउंट अराउंड सेंट्रल एटम। ठीक है, सेंट्रल एटम के अराउंड हम लोन पेयर को काउंट करने वाले हैं इन केस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, और हमने ये इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान देना कि दो इलेक्ट्रॉन एक लोन पेयर के बराबर होता है और लोन पेयर हमेशा हम सेंट्रल एटम के अराउंड आइडेंटिफाई करते हैं। आइए हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू बिल्कुल क्लियरली लोन पेयर काउंट करना सीख लेते हैं। ठीक है, जैसे पहला एग्जाम्पल हमने लिया है CH4। ठीक है, तो CH4 में हमको लोन पेयर काउंट करना है तो करना क्या है, कुछ नहीं, सबसे पहले सेंट्रल एटम सेलेक्ट करनी CH4 में, तो कार्बन जो होता है वो सेंट्रल एटम होता है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, कार्बन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4 होता है। आप जाके देख लीजिएगा पीछे, उसको हम कार्बन के सामने ऐसे लिख देंगे। उसके बाद क्या करना है, साइड एटम को इस सेंट्रल एटम के साथ कनेक्ट करना है। तो साइड एटम में 4 है और हाइड्रोजन है, और हमने अभी पिछले स्लाइड में बताया कि हाइड्रोजन एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, चारों हाइड्रोजन को ऐसे लिख देना है। ठीक है, और इसके साथ ऐसे ही हमको कंबाइन कर देना है। तो कार्बन का चारों इलेक्ट्रॉन कहाँ यूज हो गया, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में। तो कार्बन के अराउंड आप देखेंगे तो यहाँ कार्बन के अराउंड कोई लोन पेयर बचा, कोई लोन पेयर नहीं बचा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ लोन पेयर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हम उन्हीं वाला एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले सेंट्रल एटम सेलेक्ट करेंगे, सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन बना दिया। उसके बाद उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम उसके सामने बना देंगे। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का 5 होता है, तो हमने 5 इलेक्ट्रॉन को ऐसे शो कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, साइड एटम को हमें अटैच करना है। तो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लिख दीजिए, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन। उसके बाद ये हाइड्रोजन इसके साथ एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर लेगा, ये इससे शेयर कर लेगा, ये इससे शेयर कर लेगा, अमोनिया मॉलिक्यूल बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बच रहा है। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन एक लोन पेयर के बराबर होता है। तो यहाँ पे लोन पेयर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट हम वाटर लेते हैं। वाटर में सबसे पहले सेंट्रल एटम ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन बना दिए। उसके बाद उसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन हम सामने उसके लिख देंगे। बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का कितना होता है, 6 होता है। हमें 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के सामने बना दिया, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद साइड एटम यहाँ पे हाइड्रोजन है, उसको हम यहाँ पे अटैच कर देने वाले हैं। अटैच कर दिया, इससे ये एक बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, एक बॉन्ड यहाँ। अब यहाँ पे बॉन्ड बन गया। हमने क्या लिखा था कि इलेक्ट्रॉन पेयर विच लेफ्ट आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन सेंट्रल एटम एंड साइड एटम। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को हम एक लोन पेयर बोलते हैं। तो यहाँ पे एक लोन पेयर इसको ये हो जाएगा, एक लोन पेयर ये बन जाएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ लोन पेयर कितना हो जाएगा,